इसमें भविष्य क्या है? आज आपको इन सभी सवालों का सिलसिलेवार तरीके से जवाब मिलेगा, लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि आखिर ये क्रिप्टो करेंसी है क्या। आपने गाना सुना होगा ना कि कितना बदल गया इंसान। अब मैं अच्छा गाता नहीं हूं, नहीं तो गा के सुना देता, लेकिन आप गुनगुना लीजिए कि कितना बदल गया इंसान वाला गाना। उसमें पैसे का रूप कैसे बदला आपको वो दिखाता हूं। पैसे की जर्नी देखिए, पैसे का सफर। ये पुराना हिसाब क्या था? सामान के बदले सामान। तुमने गेहूं उगाया, मैंने चावल उगाया, तुम मुझे थोड़ा चावल दो, मैं गेहूं देता हूं, सामान के बदले सामान। यही पैसा हो जाता था। फिर आया गोल्ड के बदले सामान, मतलब जिसके पास गोल्ड है उसने गोल्ड दे दिया और बदले में सामान ले लिया। इतना गोल्ड हुआ करता था, सोने की चिड़िया था ना भारत। उसके बाद नोट आए, उसके बाद आई प्लास्टिक मनी, चौथी प्लास्टिक मनी आई। कागज के नोट, उसके बाद प्लास्टिक मनी, उसके बाद आई इलेक्ट्रॉनिक मनी। और इलेक्ट्रॉनिक मनी क्या थी? जो आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड यूज करते हैं, वो प्लास्टिक मनी था। इलेक्ट्रॉनिक मनी जिसमें आप जो है वो मोबाइल के जरिए पेमेंट कर दिया, बोला हिसाब होता था। और अब नई चीज आ गई है, क्रिप्टो करेंसी। इसमें भी पैसा दिखता नहीं है, आपकी जेब में होता नहीं है, सब कंप्यूटर पर होता है। अब आप कहेंगे ये क्रिप्टो करेंसी प्लास्टिक मनी और इलेक्ट्रॉनिक मनी से अलग कैसे है? अभी बताता हूं। सबसे पहले आसान भाषा में समझिए कि जिस क्रिप्टो करेंसी का जिक्र कर रहे हैं, ये क्रिप्टो करेंसी है क्या? क्रिप्टो करेंसी क्या है, इसको समझना तो पड़ेगा। क्रिप्टो करेंसी दो शब्द से मिलकर बना है। एक शब्द है क्रिप्टो। इस क्रिप्टो शब्द का मतलब होता है छिपा हुआ। ये हो गया आपका क्रिप्टो। और करेंसी का मतलब अब आपको बताने की जरूरत नहीं है, दुनिया पैसे के पीछे पागल है। करेंसी सबको पता है, यानी रुपया पैसा। जो करेंसी है किसी भी देश की अलग अलग हो सकती है, ये रुपया पैसा। मतलब जो छिपा हुआ रुपया पैसा है वही मिलकर बन जाता है क्रिप्टो करेंसी। ये होता है क्रिप्टो करेंसी का मतलब। डिजिटल कैश, जिसकी वैल्यू तो है पर आप उसे छू नहीं सकते, ये करेंसी का डिजिटल अवतार है। आंकड़ों के रूप में ऑनलाइन रहता है, कंप्यूटर पर रहता है, किसी के भी जेब में नहीं, उसके दराज में नहीं, उसके बैंक में नहीं, सिर्फ कंप्यूटर पर है ये पैसा। एक कंप्यूटर से दूसरे पे जा रहा है, दूसरे से चौथे, चौथे से छठे, छठे से आठवें पे जा रहा है। ऐसा पैसा जो सिर्फ कंप्यूटर में, सिर्फ डेटा में। आपकी जेब में पड़े नोट और क्रिप्टो करेंसी में अंतर क्या है? ये हो गया आपका नोट और दूसरी तरफ हो गई क्रिप्टो करेंसी। दोनों का फर्क समझिए। फर्क क्या है? नोट को आप छू सकते हैं, इसको छू सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी को कैसे छूइएगा? कंप्यूटर के अंदर हाथ डाल के छूइएगा? नहीं छू सकते, पॉसिबल नहीं है। डिजिटल मनी, इस पर क्या है? नोट पर सरकार का, आरबीआई का, बैंक का नियंत्रण है। यह इसकी खासियत है, इस पर नियंत्रण है। इस पर कोई नियंत्रण नहीं है, कोई नियंत्रण है ही नहीं, कैंसल। कोई माई बाप नहीं है क्रिप्टो करेंसी का, लेकिन लोग पैसा लगा रहे धड़ 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 धड़। ये रहता कहां है? बैंक में रह सकता है, जेब में रहता है, वॉलेट में रहता है, कपड़े के अंदर रहता है, बहुत जगह रहता है, तकिए के नीचे रहता है, कपड़ों के अलमारी में छुपा के रहता है। नोटबंदी हुई थी तो सब छुपा छुपा के निकाले थे ना। ये डिजिटल फॉर्म में रहता है, इसका फॉर्म सिर्फ डिजिटल है, डेटा। इसको छापता कौन है नोट को? सेंट्रल बैंक, आरबीआई जो है वो छापती है। आपको पता है कौन छाप रहा है? क्रिप्टो करेंसी को लेकर ये कोडेड है, इसको छापने की जरूरत ही नहीं है, कोडिंग कर दिया गया है। नोट दुनिया भर में इस्तेमाल होता है। क्रिप्टो करेंसी की जो
का जो इस्तेमाल है वो अभी सीमित है। कुछ देशों में रेगुलराइज है, कहीं बहुत जगह नहीं है। जी हां, ये वही क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन है जो पूरी दुनिया को बहुत तेजी से अपनी गिरफ्त में लेती जा रही है, इस रफ्तार से कि कल्पना करना मुश्किल है। ये एक सीक्रेट करेंसी है, बिल्कुल सीक्रेट करेंसी। कहां है आपको पता नहीं, छू आप सकते नहीं, जेब में आप रख नहीं सकते। तो ये सीक्रेट करेंसी जो है वो कैसे दुनिया में चल रही है और भारत में चल रही है, और इसके बारे में आज आपको क्यों बता रहा हूं, इसको समझने के लिए आपके सामने कुछ डेटा रखना चाहता हूं। एक अनुमान के मुताबिक भारत में 10 करोड़ लोगों ने क्रिप्टो करेंसी में निवेश कर रखा है। 10 करोड़ निवेशक हैं क्रिप्टो करेंसी के। यानी हो सकता है कि आप में से बहुत लोग इसके बारे में जानते ना हो, लेकिन 10 करोड़ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी मेहनत का पैसा उस पैसे में लगा रखा है जो है कहां किसी को पता नहीं। क्रिप्टो करेंसी के निवेशक दुनिया में सबसे ज्यादा कहां है? भारत में सबसे ज्यादा निवेशक है, क्योंकि भारत में सबको अमीर बनना है, गरीबी ज्यादा है, सबको मौका मिलता है, रातों रात पैसा डबल ट्रिपल चौपल हो जा रहा है। चौपल मैंने वर्ड बनाया है नहीं, तो ये हो जा रहा है और इसके लिए लोग पैसा लगा रहे हैं। लेकिन सेफ है? पैसा बचेगा? नहीं बचेगा? सरकार बैन कर देगी? क्या होगा अभी बताऊंगा। भारत के बाद दूसरे नंबर पर अमेरिका है, और वहां पर कितने निवेशक है अमेरिका के अंदर? 2 करोड़ करीब 75 लाख। मतलब भारत में कहां 10 करोड़ और अमेरिका में 2.75 करोड़। मतलब भारत से करीब 7.5 करोड़ से ज्यादा, 7.25 करोड़ लोग कम है। भारत में हर छठे शहरी के पास क्रिप्टो करेंसी है। मतलब हर छठे व्यक्ति के पास यह क्रिप्टो करेंसी मौजूद है। और अब आपको बताता हूं कि भारत में कितना निवेश क्रिप्टो करेंसी में हुआ है। 75,000 करोड़ रुपए। यह एक अनुमान है कि भारत के लोगों ने 75,000 करोड़ रुपए का निवेश किसमें किया हुआ है? क्रिप्टो करेंसी में। अब आप सोचिए कितना पैसा लगा हुआ है भारत का इस क्रिप्टो करेंसी में। वो करेंसी जो सीक्रेट है, कहीं है नहीं, दिखती नहीं। अब सवाल यह कि क्या भारत की सरकार 75,000 करोड़ रुपए जो लगे हैं इस पर बैन लगा सकती है? रातों रात लोग पागल हो जाएंगे, उनका घर तबाह हो जाएगा जिन्होंने ये पैसा लगा रखा है। सरकार दुविधा में है। क्रिप्टो करेंसी का मार्केट 641% बढ़ गया है, ऊपर सीधा 641%। ऐसा तो कुछ भी नहीं बढ़ता, एक साल के अंदर 641% बढ़ा है। पूरी दुनिया में क्रिप्टो करेंसी की कीमत 220 लाख करोड़ से ज्यादा है, और यह भारत की खुद की अर्थव्यवस्था से ज्यादा है। ये वही क्रिप्टो करेंसी है जो भारत में लीगल नहीं है। बावजूद इसके भारत वो देश है जो इस अदृश्य करेंसी में सबसे ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। इसलिए सवाल उठता है कि आखिर देश में इस डिजिटल करेंसी का फ्यूचर क्या है? क्या सरकार इसे बैन करेगी या कानूनी मान्यता देगी? भारत में क्रिप्टो करेंसी को लेकर फिलहाल कोई नियम नहीं है। इसके इस्तेमाल पर कोई प्रतिबंध भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बैन लगाया था, लेकिन उसने कहा कि आरबीआई देखे। क्रिप्टो करेंसी को लेकर मोदी सरकार बड़ी तैयारी कर रही है, लेकिन क्या वो बड़ी तैयारी इतनी बड़ी है कि वो 75,000 करोड़ के निवेश पर बैन लगा दे कि नहीं, इसको बैन कर दिया, लोग कहां जाएंगे, पैसा कहां से निकालेंगे? बैन लगेगा या ये सिस्टम का हिस्सा बनेगा, इस पर सबकी नजर है। खुद पीएम मोदी इस पर नजर बनाए हुए हैं। सरकार अभी फिलहाल जो जानकारी है उसके मुताबिक बैन की बजाय इसको रेगुलराइज करने पर सोच रही है। इसको ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल लाने की तैयारी कर रही है, और बिल के जरिए क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल को कानूनी रूप से नियंत्रित करने की तैयारी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहले ही कह चुकी हैं कि पूरी तरह बैन लगाने की योजना नहीं है। सरकार क्रिप्टो करेंसी के आधार वाली तकनीक ब्लॉकचेन को मजबूत करना चाहती है। अभी समझाऊंगा ये ब्लॉकचेन क्या है। सोमवार को संसदीय समिति ने क्रिप्टो करेंसी के लेन देन पर चर्चा की। बैठक में क्रिप्टो एक्सचेंज, ब्लॉकचेन और क्रिप्टो एसेट्स काउंसिल के प्रतिनिधि मौजूद रहे। तो यह समिति अभी यह कह रही है कि बैन मत कीजिए, रेगुलराइज कर दीजिए, मतलब कायदे कानून बना दीजिए। लेकिन शीत सत्र में नरेंद्र मोदी क्या करेंगे अभी किसी को पता नहीं। खैर, सरकार इस बाबत क्या करने वाली है ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा।
लेकिन इस करेंसी के कुछ अपने खतरे हैं। वो क्या, समझिए। पीएम मोदी इसलिए चिंतित हैं कि कोई क्रिप्टो करेंसी को टेरर फंडिंग का जरिया नहीं बनने देना है। कैसे बन रहा है अभी बताऊंगा। मनी लॉन्ड्रिंग का जरिया भी बन सकती है, यह भी उनकी चिंता है। क्रिप्टो करेंसी निवेश पर भारी रिटर्न के दावों की सच्चाई पर शक है। युवाओं को लालच देकर बरगलाने की कोशिश हो सकती है, यह भी पीएम मोदी की चिंता है और इसलिए वो कह रहे हैं कि इस पर सोचा जाना चाहिए, क्या करना नहीं करना है। इसके अपने खतरे तो हैं ही, चाहे वो सरकार के लिए हो या उन लोगों के लिए जो इसके जरिए रातों रात रईस बनने का सपना देख रहे हैं। लेकिन अब ये भी समझिए कि आखिर इस छिपे हुए या अदृश्य मनी को लाने के पीछे मकसद क्या है। क्रिप्टो करेंसी को शुरू करने के पीछे का भाव क्या था। अभी क्या होता है, हर देश के पास एक देश है, उसकी अपनी करेंसी है और इस करेंसी पर किसका कंट्रोल है, सरकार का कंट्रोल है। ठीक है। अब भारत के पास क्या है, भारत के पास रुपया है, रुपीज आप लिखते हैं ना, रुपीज। अमेरिका के पास क्या है, डॉलर, डॉलर। अलग अलग देश के पास अलग अलग है। डॉलर का भाव बढ़ेगा, रुपए का भाव गिर जाएगा, डॉलर गिरेगा, रुपए का भाव बढ़ेगा। इस तरीके की चीजें चलती रहती हैं। यानी आपका नोट, आपके पास जो पैसा है वो स्थिर अस्थिर होने के बावजूद इसका दायरा बड़ा है। लेकिन डिजिटल करेंसी जो लोग लेकर आए, उनको यह लगा कि हम देशों के चक्कर में क्यों फंसे, हम एक ऐसी करेंसी लेकर आते हैं जिस पर किसी देश का कोई रूल ही ना हो, पूरी दुनिया में एक रेट। अब आप रुपया लेकर अमेरिका जाइएगा तो उसकी कीमत कम है, लेकिन डिजिटल करेंसी की कीमत हर जगह एक है। सबसे डरावना पहलू यह है कि जिस तरह से ये रुपया अदृश्य है, उसी तरह से इसे अस्तित्व में लाने वाला शख्स भी। आपको क्रिप्टो करेंसी का इतिहास, भूगोल और भविष्य बता दो। क्रिप्टो करेंसी का इतिहास क्या है, बिटकॉइन कहां से आया, यह आपको समझना चाहिए। बिटकॉइन, जो आप नाम सुनते हैं बिटकॉइन, जिसका ऐड भी चलता है, बिटकॉइन दुनिया की पहली क्रिप्टो करेंसी थी। मतलब जो कई सैकड़ों तरीके की क्रिप्टो करेंसी हैं, उनमें जो पहली थी उसका नाम बिटकॉइन था। तो इसलिए बिटकॉइन की शुरुआत के साथ ही क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत मानी जाती है। साल 2009 में बिटकॉइन अस्तित्व में आया। अब दावा यह किया जाता है कि इसको बनाया किसने, सातोशी नाकामोतो नाम के एक डेवलपर ने बनाया। सातोशी ने 2007 में बिटकॉइन की कोडिंग लिखनी शुरू की और 2009 में यह आया, ऐसा कहते हैं। 2 साल भाई को लग गए कोडिंग में। 1 साल बाद अगस्त 2008 में बिटकॉइन नाम के वेबसाइट के लिए डोमेन रजिस्टर हुआ। सातोशी ने इस करेंसी के नियम कायदे गढ़े। हालांकि सातोशी कौन है, कहां रहता है, यह आज तक सीक्रेट है। जैसे करेंसी सीक्रेट है, वैसे ही करेंसी को बनाने वाला भी सीक्रेट है। कुछ दावे तो ऐसे हैं कि सातोशी नाकामोतो सिर्फ एक मुखौटा भर है, पता नहीं, जैसे करेंसी नहीं दिखती, बनाया किसने यह भी नहीं दिखता। 2010 से जोड़ें तो बिटकॉइन के 11 साल हो गए। साल 2010 में एक बिटकॉइन की कीमत महज 22 पैसे थी, लेकिन अब इसकी कीमत सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। अगर आप देखें, जिस बिटकॉइन की हम बात करते हैं, बिटकॉइन, इसका सफर देखिए कि कैसे इसकी कीमत बढ़ती चली गई क्रिप्टो करेंसी में। 2009 ये वो साल था जब यह आया। एक बिटकॉइन इज इक्वल टू $0, 0। फिर साल 2010 आया, इसकी कोई कीमत ही नहीं थी 2009 में। साल 2010 में बिटकॉइन से पहली कमर्शियल पेमेंट हुई, तब एक बिटकॉइन इज इक्वल टू 22 पैसा था। तो मतलब कौड़ियों के दाम था। फिर आया साल 2011 जब यह फैलने लगा, और तब जाकर एक बिटकॉइन की कीमत वो हो गई बढ़कर 55 रुपए। यानी 1 साल के अंदर 22 पैसे से यह उछलकर आ गया 55 रुपए पर। ऐसी इसकी उछाल थी। फिर अगला साल 2012 में बिटकॉइन की, एक बिटकॉइन की कीमत, बी लिख रहा हूं खाली,
इसकी कीमत बढ़कर हो गई 300 रुपया। मतलब 2 साल के अंदर 22 पैसे से 300 रुपए पर पहुंच गए। जंप देखिए। इसके बाद 2013 से 2017 के बीच जो बिटकॉइन की कीमत थी, वो एक बिटकॉइन की कीमत हो गई बढ़कर, सुनकर हैरान रह जाएंगे, 64,000 रुपए। 64,000। कहां 2010 में एक बिटकॉइन 22 पैसे का था, वो 2013 आते आते 64,000 रुपए का एक बिटकॉइन हो गया। और 2017 के अंत में ये खत्म होते होते एक बिटकॉइन की कीमत, ये सुन के तो आंखें मलते रह जाएंगे, 8,32,000 रुपए हो गई एक बिटकॉइन की कीमत। इसमें लोग ऐसे ही पैसा नहीं लगा रहे हैं, सबके जीभ जो है वो ऐसे लटकी हुई ऐसे ही नहीं है, पता है कि खतरा है लेकिन लोग इसीलिए पैसा लगा रहे हैं। उसके बाद देखिए जनवरी 2018 से लेकर सितंबर 2020, इस बीच में एक बिटकॉइन की कीमत कितनी थी? एक बिटकॉइन इज इक्वल टू 7,30,000 रुपए। 7,30,000 रुपए। और आज इसको देखिए, आज एक बिटकॉइन की कीमत कितनी है? एक बिटकॉइन इज इक्वल टू करीब 43 लाख रुपया। आज की तारीख में हम में से कई लोग ऐसे हैं जो एक बिटकॉइन नहीं खरीद सकते क्योंकि उसकी कीमत 43 लाख रुपया। और अब इसको सुनिए, साल 2030 अभी 43 लाख रुपया है, साल 2030 का अनुमान है, यानी आज से करीब 9 साल बाद अगर बिटकॉइन चलता रहा तो एक बिटकॉइन की कीमत हो जाएगी इज इक्वल टू 3,71 लाख रुपए। और कुछ लोग कह रहे हैं कि यह बढ़कर 5 करोड़ रुपए तक जा सकती है। 5 करोड़, मतलब एक बिटकॉइन की कीमत साल 2030 आते आते तक 5 करोड़ रुपए पर जा सकती है। इसलिए सरकार चिंतित भी है कि अगर इसको रेगुलराइज नहीं किया या इस पर नियंत्रण नहीं हुआ तो सोचिए कितने बड़े बड़े अपराधों के लिए इसका इस्तेमाल शुरू हो जाएगा। इस क्रिप्टो करेंसी के खतरे क्या हैं, उसे भी समझिए। इन एक्सपर्ट्स क्रिप्टो करेंसी को बुलबुला कहते हैं, बबल। यह बुलबुला कभी भी फूट सकता है। यह बस 5 करोड़ देखकर उत्साहित मत हो जाइए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्रिप्टो करेंसी कुछ घंटों में मालामाल या कंगाल कर सकता है। कॉइन मार्केट कैप के मुताबिक क्रिप्टो करेंसी इथेरियम मेटा में हाल में जबरदस्त उछाल आया। 24 घंटे में 2,35,000% की उछाल आई, यानी 1,000 रुपया उछाल। देखिए, किसी ने 1,000 रुपए लगाए थे अगर, तो वो 24 घंटे में बढ़कर कितने हो गए? 2,37 लाख रुपए। मतलब ऐसा है कि अगर किसी से कहा कि दोस्त 1,000 रुपया उधार दो और उसके बाद एक दिन बाद उसके पास जाइए और उसको कहिए कि ये लो 1 लाख रुपया रखो, तो वो भी पागल हो जाएगा, क्योंकि आपकी जेब में तो 2,37 रुपए आ चुके होते। इसीलिए इसको बबल कहते हैं। मतलब कब इतना फूल जाएगा और कब फट जाएगा पता नहीं। अच्छा, एक और जरूरी चीज आपको पता होनी चाहिए क्रिप्टो करेंसी को लेकर। आप अपने किसी अकाउंट का पासवर्ड भूल जाएं तो क्या होगा? आप नया पासवर्ड जनरेट कर लेते हैं, आपका अकाउंट एक्सेस करते हैं। लेकिन क्रिप्टो करेंसी के साथ ऐसा नहीं है। क्रिप्टो करेंसी डेटा फर्म चेन आइज के मुताबिक 20% बिटकॉइन तक किसी का एक्सेस नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि लोग बिटकॉइन से जुड़ा पासवर्ड भूल गए। सैन फ्रांसिस्को के एक प्रोग्रामर थॉमस के पास 1,609 करोड़ रुपए के बिटकॉइन थे, लेकिन थॉमस पासवर्ड भूल गए तो एक्सेस ही नहीं कर पा रहे। अब दुनिया भर में निवेशकों के
करीब 10 लाख करोड़, 10.25 लाख करोड़ रुपए सिर्फ पासवर्ड भूलने की वजह से अटके हुए हैं। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है इसका पासवर्ड। और बिटकॉइन में पासवर्ड भूलने के बाद इसे रीसेट नहीं कर सकते हैं। हालांकि ऐसे कई लोग हैं जो लोगों को पासवर्ड वापस पाने में मदद करते हैं। इसके लिए लोगों के माइंड को समझा जाता है, संभावित पासवर्ड टटोले जाते हैं, जटिल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कई बार कामयाबी मिलती है, कई बार नहीं मिलती है। तो भूले तो गए, ये वाला हिसाब है। इन सब खतरों के बीच प्रश्न ये है कि आखिर भारत में इस करेंसी का क्या भविष्य है? क्या सरकार इसे बैन करने वाली है या कानूनी मान्यता देगी? अब भारत में क्रिप्टो करेंसी के सफर के बारे में आपको बताता हूं, इसके विषय के बारे में। अभी दो तरह की संभावनाएं। पहला कि क्रिप्टो करेंसी पर बैन लग सकता है, दूसरा कि क्रिप्टो करेंसी पर बैन नहीं होगा। अगर सरकार बिल लाकर क्रिप्टो को बैन करती है तो क्या होगा? क्रिप्टो करेंसी के करोड़ों निवेशकों को सीधे नुकसान होगा। क्रिप्टो पर बैन लगाने से ब्लैक मार्केट में इस्तेमाल बढ़ जाएगा। जटिल कंप्यूटर प्रक्रिया की वजह से बैन लगाना इतना आसान तो है नहीं। लोग बिटकॉइन खरीदने के लिए कैश का इस्तेमाल करने लगेंगे। हालांकि बैन लगा तो क्रिप्टो में पहले की हुई डील पर एक्शन नहीं होगा। यह माना जा रहा है कि पहले वाले को नुकसान नहीं होगा। भारत में क्रिप्टो करेंसी से जुड़े 340 स्टार्टअप हैं, उन सभी पर सीधे असर भी पड़ेगा। अब क्रिप्टो करेंसी पर संसद सत्र में बिल लाने की तैयारी है, ऐसी कुछ खबरें हैं। अगर क्रिप्टो करेंसी बैन नहीं होगा तो क्या होगा? मोदी सरकार की तरफ से इसे बैन करने के संकेत अभी तो नहीं मिल रहे। गारंटी कोई नहीं ले सकता, लेकिन अभी ये संकेत नहीं मिल रहे, हो सकता है आगे मिलने लगे। सवाल अगर बैन नहीं तो मान्यता मिलेगी क्या? इसका कोई क्लियर संकेत नहीं। माना जा रहा है कि मोदी सरकार के इस करेंसी की तरह, इसे करेंसी की तरह तो मान्यता नहीं देगी। शेयर, गोल्ड, बॉन्ड की तरह आप क्रिप्टो करेंसी को रख सकेंगे, मतलब इन्वेस्ट के तौर पर, इन्वेस्टमेंट के तौर पर। क्रिप्टो आपकी करेंसी नहीं, संपत्ति हो सकती है। क्रिप्टो करेंसी के नियमन की जिम्मेदारी सेबी को मिल सकती है। यूके की तरह क्रिप्टो से कमाई पर टैक्स लगाया जा सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि जितने इसके फायदे हैं उतने ही नुकसान भी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। जीते रहो।